हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि हम लारावल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लारावल को इंस्टॉल करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करना है, जिसकी हेल्प से हमारे सिस्टम में PHP और MySQL इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करना है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि लारावल को कैसे इंस्टॉल करना है। तो लारावल को इंस्टॉल करने के लिए एग्जाम्प और कंपोजर की जरूरत होती है, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि लारावल को कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, जब भी हमें लारावल को इंस्टॉल करना होता है तो हमें यहाँ पर कंपोजर की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि कंपोजर के अंदर इनबिल्ट कमांड्स आती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी MVC फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लारावल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है ग्लोबल इंस्टॉलेशन। ग्लोबल इंस्टॉलेशन के अंदर हमारे को 2 कमांड चलानी पड़ती हैं। सबसे पहली कमांड होती है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर laravel/installer। ये कमांड है जिसकी हेल्प से होता क्या है, लारावल जो है आपके सिस्टम पे डाउनलोड होता है और वहीं पर इंस्टॉल हो जाता है। और इसी के बाद हमारे को एक दूसरी कमांड भी चलानी पड़ती है जो है लारावल न्यू और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है example-app। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट का नेम ले रहे हैं उसके बीच में आपको स्पेस नहीं डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर हाइफन लिया है example-app, आप इसी तरह से 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन का यूज कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर का। तो जो ये हमारा पहला तरीका है ग्लोबल इंस्टॉलेशन, इसके केस में जो हमारी फर्स्ट कमांड है उसको सिर्फ हमारे को एक ही बार चलाना है। और जब भी हमारे को कोई भी लारावल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे को एक सेकंड कमांड ही चलानी होती है, जिसको हम कहते हैं लारावल न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका जो है पर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हमारे को एक ही कमांड चलानी होती है। वो कमांड है कंपोजर create-project laravel/laravel और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये एक ही कमांड जो ऊपर हम ग्लोबल में 2 कमांड्स लिख रहे थे, ये एक ही कमांड यहाँ पर दोनों का काम कर देती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जब दोनों ही तरीके से हमने लारावल का एक प्रोजेक्ट ही क्रिएट करना है तो कौन सा तरीका बेस्ट है। देखिए, अगर मैं ऊपर वाले वे की बात करूं जो है ग्लोबल इंस्टॉलेशन, उसके हमारे पास यहाँ पे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि हमें उसको एक ही बार डाउनलोड करना होता है, जैसे कि हम पहली कमांड में कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बार हम उसे डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर देंगे अपने ग्लोबल सिस्टम में। और इसके बाद जब भी हमारे को न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम अपनी सेकंड कमांड चलाते हैं और वो प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट इंस्टॉल हो जाता है। और जहां पर हम बात करें अपने दूसरे तरीके की पर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे को एक लारावल का प्रोजेक्ट बनाना है तो हर बार उसे डाउनलोड करना है और हर बार जब भी हम अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगेंगे तो प्रोसेस काफी स्लो रहता है। स्लो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसमें कोई घंटे लग जाते हैं, वो प्रोसेस भी जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। मगर अगर हम ग्लोबल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे तो वहीं पर वो काम सिर्फ 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मगर यहाँ पर जो हमारा सेकंड वे है पर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, इसका हमारे को एक फायदा भी रहता है कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट वर्जन में बना सकते हैं। देखिए, ऊपर वाले केस में क्या होता है कि हमने एक बार जब अपने सिस्टम पे लारावल इंस्टॉल किया तो जब वो इंस्टॉल कर रहा होगा तो उस टाइम का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। और जब भी आप ये सेकंड कमांड से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें लारावल का वही वर्जन रहेगा। मगर यहाँ पर क्या होता है सेकंड वे में, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हो सकता है अभी जैसे हम लारावल 10 पे काम करने वाले हैं और 6 महीने बाद जब लारावल का 11 वर्जन आ जाएगा तब हम यही कमांड जब चलाएंगे सेकंड वे वाली तो ये लारावल का 11 वर्जन इंस्टॉल कर देगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने जब ग्लोबल इंस्टॉलेशन कर लिए तो वहां पर हम सिर्फ ओल्ड वर्जन में ही काम करते रहेंगे। उस केस में भी हम यहाँ पर ग्लोबली जो भी लारावल का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है उसे अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं लारावल की इंस्टॉलेशन। और इस वीडियो सीरीज में हम कंपोजर की जो कमांड यूज करने वाले हैं वो है ग्लोबल इंस्टॉलेशन। मतलब कि हम फर्स्ट वे को ही यूज करके चलेंगे। हम यहाँ पर ग्लोबली एक बार लारावल को इंस्टॉल कर देंगे और जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम इसी कमांड का सिर्फ यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वेब ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है। लारावल की ऑफिशियल वेबसाइट है laravel.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक लिंक मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन का। आपको इस पर क्लिक करना है।
और यहां पर आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा इंस्टॉलेशन। गेट स्टार्टेड के अंदर ये इनर लिंक है इंस्टॉलेशन। यहां पर आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ये देखिए यहां पर है योर फर्स्ट लारावल प्रोजेक्ट। तो यहां पर देखिए, यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है कि जब भी आपको अपना लारावल का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके सिस्टम पे लारावल और कंपोजर इंस्टॉल होने चाहिए। तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंपोजर की दो अलग अलग तरीके की कमांड्स होती हैं। एक तो है ये वाली, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि हर बार लारावल डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। मगर जो हम दूसरा तरीका यूज करने वाले हैं वो है ग्लोबली इंस्टॉलेशन, जिसके केस में हमारे को ये दो कमांड चलानी पड़ेंगी। ये वाली कमांड जो है हमें सिर्फ एक ही बार चलानी होती है, जिसकी हेल्प से होता क्या है, लारावल हमारे सिस्टम में परमानेंट इंस्टॉल हो जाता है। और जब भी हमें फ्यूचर में लारावल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तब हमारे को सिर्फ यही कमांड चलानी है। तो अभी मैं ये वाली कमांड ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और इस कमांड को चलाने के लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट बॉक्स खोलेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे जाता हूं नीचे सर्च में और यहां पर फाइंड करता हूं CMD। ये देखिए यहां पर ओपन हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट ऐप। मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं यहीं से। ये देखिए यहां पर ये ऐप ओपन हो चुकी है। अब मैं यहां पर जाकर सबसे पहले मैं अपनी कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैं राइट क्लिक किया, ये कमांड ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाती है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावल /इंस्टॉलर। इसके बाद मैं यहां पर एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए इस कमांड की हेल्प से होगा क्या कि हमारा लारावल नेट से डाउनलोड होगा और हमारे सिस्टम पे परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है तो यहां पर कुछ टाइम भी लग सकता है। तो इस कमांड का काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जोन सा भी प्रोजेक्ट मुझे लारावल के अंदर क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पर मुझे अपनी दूसरी कमांड यूज करनी है। तो देखिए हमारी दूसरी कमांड का नाम है लारावल न्यू, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नेम। तो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आकर आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपको इस लारावल प्रोजेक्ट को रखना कहाँ पर है। देखिए जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल किया था, तो हम जब भी नॉर्मली PHP का काम करते हैं तो वो हम एग्जाम सर्वर के अंदर जाकर ही करते हैं। मगर लारावल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो हमारा एग्जाम सर्वर है वो C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है और यहाँ पर हम किसी दूसरी ड्राइव के अंदर जाकर भी लारावल का अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और वहीं से उसको रन भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जाऊंगा अपनी D ड्राइव में, मैंने लिखा D कॉलन और यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो मैं D ड्राइव के अंदर आ गया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम है लारावल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CD लारावल। इस कमांड की हेल्प से ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब मैं D ड्राइव के अंदर लारावल फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और यहीं पर मैं अपनी कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूंगा और हमारी कमांड आ चुकी है लारावल न्यू और ये हमारी ऐप का नाम है। इस ऐप का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमारी लारावल की जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम ही मैं रख रहा हूं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये देखिए आप अपनी मर्जी से नाम जैसा मर्जी रखना चाहें वो रख सकते हैं। इस नेम को आप कैमल केस में भी रख सकते हैं और इसके बीच में यहां पर हाइफन भी डाल सकते हैं। जैसे दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो मैं इन दोनों के बीच में हाइफन ही डाल देता हूं। अब यहां पर आकर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी इंस्टॉलेशन यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे पैकेजेस यहां पर डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये पूरे पैकेजेस यहां पर इंस्टॉल हो रहे हैं जो कि हमारे को लारावल के अंदर रिक्वायर होते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर हमारा लारावल का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने पे अब यहां पर हमारे को क्या करना है, जो भी हमने यहां पर प्रोजेक्ट का नेम रखा था मतलब कि उस नाम का यहां पर फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। मैं एक बार आपको यहां पर अपने फोल्डर के अंदर जाके चेक भी करा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने D ड्राइव के अंदर अपना फोल्डर ओपन कर लिया है जिसका नाम है लारावल और इसके अंदर यहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है जिसको मैंने एज ए टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल किया था, लेकिन जो अभी अभी मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है उसका नाम है फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट।
अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ओपन करके देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है। तो उसके बारे में जो डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मगर इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर दोबारा से अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ये देखिए, और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपना फोल्डर ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे फोल्डर का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसी को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने लिखा cd स्पेस फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट। ये देखिए, यहां पर ये मेरा पूरा पाथ आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब यहां पर मुझे एक स्पेशल कमांड चलानी होती है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर अभी हमने ये दोनों कमांड्स का यूज किया है। इस कमांड का यूज करने के बाद हमने इस फोल्डर को ओपन भी कर लिया। अब इसके बाद जब भी आपको लारावेल का अपना प्रोजेक्ट चलाना है, तो आपको ये वाली कमांड का यूज करना है, php artisan serve। देखिए, लारावेल की हैंडलिंग के लिए कंपोजर के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है php artisan, और उसके बाद अगर उसको रन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर्व। इसमें बहुत अलग अलग तरीके की कमांड्स आती हैं, जो कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मुझे रन करना है, तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे ओपन कर लेता हूं अपना कमांड बॉक्स। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ये मेरी कमांड यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है जिसपे हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट चलना है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए अब हमारे को करना क्या है, हमारे को ये जो पूरा पाथ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना है। जिसमें से आपकी ये स्क्वायर ब्रेसेस को कॉपी नहीं करना है, मैं इस पूरे अंदर वाले पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ये एक तरीके से लोकल होस्ट का पाथ होता है, जैसा कि हम PHP में करते थे। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं एक नई विंडो क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अगर आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लारावेल जो है आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये एक डिफॉल्ट पेज है जो लारावेल के अंदर स्टार्टिंग के लिए बना रखा है, मतलब कि एक वेलकम पेज होता है, जहां पर आपको लारावेल का यहाँ पे लोगो दिख रहा होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर एक लिंक होता है। इसी तरह इनकी एक वीडियो ट्यूटोरियल्स की साइट है लाराकास्ट, उसका भी यहाँ पर एक लिंक होता है। और लारावेल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेज आती हैं, उसका भी यहाँ पर एक लिंक है। और जितने भी लारावेल से रिलेटेड इनके अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं या पैकेजेस हैं, जिसको लारावेल सेल आउट करता है, तो वो आपको यहाँ से जाके मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। देखिए, जब हमारा यहाँ पर लारावेल का सर्वर चल रहा होगा, तब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे। और इस कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को आपको क्लोज नहीं करना है। जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो लारावेल का प्रोजेक्ट भी चलना बंद हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट पे जब भी आपको काम करना है, जैसे कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको डी ड्राइव में जाना है, जैसे कि हमने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। फिर हमारा एक फोल्डर था लारावेल, फिर उसके अंदर आ गया हमारा लारावेल के प्रोजेक्ट का फोल्डर। इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया था और इसके बाद जाके मैंने ये इस कमांड को लिखा है, जिसका नाम है php artisan serve। ये आपको हर बार चलानी है जब भी आप लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। उसके बाद ये आपको एक इस तरीके का URL रिटर्न करेगा। आपको इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर में रन कर देना है। आप इसका अपने ब्राउजर के अंदर जाके बुकमार्क भी बना सकते हैं कि आपको इसे बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और जैसे ही आप इसे अपने ब्राउजर में डालेंगे तो इस तरह का यहाँ पर टाइमिंग से शुरू हो जाएंगी। और जब भी आपको अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, तब आप यहाँ पे जाके प्रेस करेंगे Ctrl+C, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, Ctrl+C टू स्टॉप द सर्वर। तो देखिए, मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Ctrl+C। ये देखिए, जैसे मैंने Ctrl+C किया, ये सर्वर जो है बंद हो चुका है। अब ऑटोमेटिकली हमारी वही कमांड दिख रही है जिस फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस पेज को जाके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये PHP का जो पूरा प्रोजेक्ट है लारावेल का, ये बंद हो चुका है। अब इसको अगर दोबारा चलाना है तो दोबारा से आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। ये देखिए, मैं अपने उसी फोल्डर में जाऊंगा, डी ड्राइव के अंदर, लारावेल के अंदर, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जाकर अपनी वही कमांड दोबारा से डाल दूंगा। ये देखिए, php artisan serve। मैं इस पे जाके यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए, दोबारा से हमारा ये लारावेल का प्रोजेक्ट रन होने लग गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये लारावेल का प्रोजेक्ट रन करता है। तो यहाँ पर देखिए, लारावेल को इंस्टॉल करने के जो तीनों स्टेप्स थे, उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप रह गया था, वो था लारावेल को इंस्टॉल करना।
उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारे को जब भी लारावेल के अंदर कोड करना है तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक कोड एडिटर भी चाहिए होता है। तो हम अपनी वीडियो सीरीज के अंदर VS कोड को यूज करने वाले हैं, तो अब हम उसी को इंस्टॉल करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास लारावेल के एक्सटेंशंस होती हैं उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया है VS कोड, और यहाँ पर आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है वो ही VS कोड एडिटर की वेबसाइट है। आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखिए ये इसका होम पेज ओपन हो चुका है। यहीं से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो सीधा इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर मैक ओएस के यूजर हैं तो यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप लिनक्स के यूजर हैं तो यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम तो इसे विंडोज पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं यहीं से इसे डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर ही यहाँ पर ये डाउनलोड के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि इसे कहाँ पर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने VS कोड का जो पूरा सेटअप है इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, मगर आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेव बटन पे। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। अब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे VS कोड की सेटअप फाइल है। मैं इस पे यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है। ये कह रही है कि आपने पहले से ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है, क्या आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का यहाँ पर सेटअप ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर करूँगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये हमारे को बता रहा है कि ये कहाँ पर इंस्टॉल करने वाला है। अगर आप इसे कहीं और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर नेक्स्ट करता हूँ, और ये बता रहा है कि आपका इस नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद अगर आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जब भी आप किसी फाइल पर क्लिक करें, कोडिंग की किसी भी फाइल पर, चाहे वो HTML की फाइल हो या PHP की या हमारे पास लारावेल की फाइल हो, उस पर आप राइट क्लिक करके भी इसे विंडोज से ओपन कर ले तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब भी हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर VS कोड एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसे ओपन कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है नीचे सर्च पे, और यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं VS कोड। ये देखिए यहाँ पर आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहीं से इसे ओपन कर सकता हूं। मैं इस पर क्लिक करता हूं, और ये देखिए यहां पर हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहां पर मुझे कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है। तो देखिए मैंने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं जो कि हमारे लारावेल डेवलपमेंट में वर्क को ईजी कर देती हैं। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक हमारी एक्सटेंशन है लारावेल ब्लेड स्निपेट, और यहाँ पर कुछ 4-5 एक्सटेंशंस और हैं जैसे लारावेल इंटेलिसेंस, लारा गो टू व्यू, लारा ब्लेड। इन सब के नाम मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देखिए लारावेल फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट के लिए हमारे को VS कोड की कुछ एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस थ्रू आउट द कोर्स मैं उन एक्सटेंशंस का यूज करने वाला हूँ, और वो सारी एक्सटेंशंस के नाम मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 6 एक्सटेंशंस हैं जिनको मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर जब भी मैं लारावेल के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। तो देखिए एक हमारी सबसे पहली एक्सटेंशन है जिसका नाम है PHP इंटेलिसेंस, जिसके डेवलपर हैं रामजान कवेटको। उसके बाद है PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर, मेहदी हसन, ये इसके डेवलपर का नेम है। लारावेल एक्स्ट्रा इंटेलिसेंस आमिर, लारावेल ब्लेड क्रिस्टन होवे, लारावेल ब्लेड स्निपेट, इसके डेवलपर हैं विनिलिन, और लास्ट में है लारावेल गो टू व्यू जिसके डेवलपर हैं कॉर्डिन ग्यू। इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, बस ये है कि इन एक्सटेंशन को जब हम यूज करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट का टाइम जो है काफी कम हो जाता है। मैं एक एक्सटेंशन को आपको दिखा भी देता हूं कि इसको आपको सर्च कैसे करना है और इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके भी अपनी सारी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं बारी बारी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। देखिए जब आप अपना VS कोड एडिटर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट आपको यहाँ पर इस तरीके का आइकन मिलेगा
जिस पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सटेंशंस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जाकर ऊपर आपके सामने यहां पर सर्च बॉक्स है, यहां पर आप किसी भी एक्सटेंशन को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक एक्सटेंशन यूज करता हूं जिसका नाम है लारावल -ब्लेड, तो मैं यहां पर लिखता हूं लारावल ब्लेड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लारावल -ब्लेड ये एक्सटेंशन है जिसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके डेवलपर का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिस्टियन होवे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन का बटन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इससे रिलेटेड पेज भी ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक एक्सटेंशन और भी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है लारावल एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। इसकी हेल्प से क्या होता है, जब भी हम यहां पर कोड करते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, तो हमारे को यहां पर हेल्प फाइल्स मिलती रहती हैं, मतलब कि हेल्प के हिंट्स मिलते रहते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो ये सब एक्सटेंशन जिसके नाम मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सभी आप अपने VS कोड एडिटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद की आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि लारावल पे हम काम कैसे करते हैं, मतलब कि मेन डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो उन आने वाली वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।